पर एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति राजा के महल में दाखिल हुआ। महल से सीधे राजा के पास गया। वह अदालत में गया और वहीं खड़ा रहा। इधर उधर देखा, इधर उधर देखा। ये देख मंत्री जी ने उसके पास आया और बोला, अरे बूढ़े यार, ये तो राज दरबार है ना? देखो कि राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। तुम्हें राजा के सामने झुकना चाहिए। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, वजीर, तुम जाओ और अपने राजा से पूछो कि क्या वह अपने मन का गुलाम है या उसका मन उसका गुलाम है। राजा पास जाता है और बूढ़े आदमी के बारे में बताता है। राजा ने वजीर को बैठने को कहा और बूढ़े आदमी के साथ बातचीत शुरू करता है। राजा बूढ़े आदमी को बैठने को कहता है और राजा कहता है कि यह कौन सा सवाल है। अब आदमी सब लोग अपने मन के गुलाम होते हैं और मैं भी जो मेरा मन कहता है वह मैं करता हूं। यह सुनकर बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम अपने मन के गुलाम हो और मेरा मन मेरा गुलाम है। तो फिर तुम भी मेरे गुलाम के गुलाम हो। मैं आपके सामने कैसे झुक सकता हूं? आप राजा नहीं हैं, तुम तो बस मन के अजनबी हो। तो बूढ़ा आदमी राजा ने कहा, जरा सोचो, अगर घोड़ा अपने सवार के नियंत्रण में तो सवार वह उसे जहां चाहे ले जा सकता है, लेकिन अगर घोड़ा सवार के नियंत्रण में नहीं है तो वह इसे कहीं भी ले जा सकता है, यहां तक कि सवार की इच्छा के विरुद्ध भी। ऐसी स्थिति में यह सवार को परेशानी में डाल सकता है और कभी कभी तो अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं, खतरे में है। इसलिए यह बेहतर है। बूढ़े आदमी का मतलब था कि घोड़ा सवार के नियंत्रण में होना चाहिए, न कि सवार के। बूढ़े आदमी का मतलब था कि उसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन उसके मन में राजा की भलाई की भावना थी। राजा बूढ़े आदमी की बातों का गहरा मतलब समझकर उसने अपना ख्याल रखा। अगर हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अपने मन के गुलाम हैं। केवल कुछ ही लोग अपने मन पर नियंत्रण रख पाते हैं। कहा कि जिसने अपने मन पर विजय पाली, दुनिया पर विजय प्राप्त की। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मन को नियंत्रित करने का एक तरीका है। जब भी कोई इच्छा हो, सिगरेट पीने की इच्छा होती है, तो उस इच्छा को बलपूर्वक दबाने के बजाय सोचें, सिगरेट के बुरे प्रभावों के बारे में सोचिए। जरा सोचिए, जब आप अपने मन में सिगरेट के नुकसान की कल्पना करें, आपका मन धूम्रपान छोड़ने को तैयार हो जाएगा और तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। इस तरह से अन्य इच्छाओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। मन पर नियंत्रण रखें, मन पर नियंत्रण रखें, आपके विचार और इच्छाएं। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब आप बुरी आदतों या गलत इच्छाओं के नुकसान को समझना शुरू करते हैं, आपका मन बन जाता है उन्हें छोड़ने के लिए तैयार है। ये थी आज की प्रेरक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।